अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और मुझे भी दुआ में याद रखेगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना एक बैड एक्सपीरियंस, और जो कि मेरे साथ हुआ ये था जी कि मेरे हस्बैंड ने जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन जाना था अपने काम पर, और उनका पेट थोड़ा सा था ख़राब। उन्होंने कहा जी मैंने खाना नहीं खाना, बस मुझे थोड़ा सा दलिया बना दो ताकि लाइट सा रहे। तो वो आपको पता है गंदम का दलिया जल्दी गलता नहीं है, तो मैंने कहा सोचा कि चलिए जी मैं इसे प्रेशर में थोड़ा सा गला के और फिर इसे दूध में पका दूँगी। तो उसे मैंने चढ़ाया था जी प्रेशर में, लेकिन वो पता नहीं क्या था हुआ उसके साथ, उसमें पानी कम था कि वो ज़्यादा पक गया, कुछ समझ नहीं आई। वो बस ऐसे था कि अगर मैं चूल्हा ना बंद करती, वो जो सीटी होती है उसके ज़रिए वो सारा बाहर आने लग गया था। यानी कि मुझे डर था कि कहीं मेरा प्रेशर फट ना जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने कोई दूसरा हादसा होने से बचा दिया, और मैंने फ़ौरन उसे बंद करके उसे उतार दिया। लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने उसे खोला, क्योंकि वो उसमें से गैस निकली जा रही थी, मुसलसल गैस निकल रही थी, लेकिन फिर भी बच बचाव हो गया। और ये मैंने कुछ मंगवाए थे अंडे, मैंने जिसे मैं समेट लूँ। और अब मैं आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर करूँगी। रेसिपी कह लें या देखें कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। आज मेरे किचन में बन रहे हैं जी बहुत मज़ेदार किस्म के आलू वाले चावल, जिसे आप आलू वाली बिरयानी भी कह सकती हैं। लाजमी नहीं है कि इंसान ज़्यादा पैसे और ज़्यादा चीज़ें खर्च करके खाना बनाए। किसी टाइम कम पैसों में, कम बजट में, कम चीज़ों में बहुत अच्छी चीज़ भी बन सकती है। और दलिया बस मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था, और यहाँ पे मुझे बनाना था अपने और अपने बच्चों के लिए खाना। तो मैंने कहा क्यों झटपट, क्यों ना कुछ छोटा सा जल्दी से बना लिया जाए। तो यहाँ पे मैं काट ली एक प्याज मीडियम साइज़ का, और रात को ये मैंने निहारी के लिए सामान काटा था, जिसमें प्याज, हरी मिर्चें और लहसुन वगैरह, अदरक वगैरह था। तो मैंने ये ज़ाया नहीं किया, ये कटा हुआ अदरक मेरे पास था, तो वो उसमें से मैंने इस्तेमाल कर लिया। आप लोग भी कोशिश किया करें कि कुछ ऐसे अगर आपकी चीज़ बच जाए तो उसे ज़ाया ना किया करें, उसे रख लिया करें, क्योंकि वो बाद में इस्तेमाल हो सकती है। तो जितना उसमें से डाला था वो मैंने डाल लिया था, बाकी थोड़ा सा मुझे ज़रूरत पड़ी थी काटने की, वो भी मैंने काट लिया था। यहाँ पे जी अब ये दलिया अल्लाह का शुक्र है पकना शुरू हो गया था, और मैंने इसे प्रेशर में से निकाल दिया था। लेकिन आप लोग ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ तो ये बहुत बैड रहा, और ना जाने अगर मैं ना ध्यान देती तो क्या बनता। लेकिन शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने बचा लिया। और जी यहाँ पे भी मैं छील रही हूँ एक दो आलू, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था जी कि मुझे बनाने हैं आलू वाले चावल, जिसे आप बिरयानी भी कह सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है, बहुत इजी रेसिपी है, लेकिन बहुत टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। स्मेल जब यानी कि ये पकने शुरू होती हैं और जो चावलों का दम होता है उसकी स्मेल बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे कि बिरयानी पक रही है। और अभी आपको करना ये प्याज और लेके उसे मीडियम काट लें, थोड़ा सा अदरक बारीक बारीक काट के डाल लें, और इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लें। और जी उसके बाद इसमें फिर बाकी चीज़ें जाएंगी। साथ ही ये मेरा दलिया बिल्कुल तैयार हो गया था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा जी पहले मुझे दे दें, क्योंकि उन्होंने जाना है। तो मैंने जल्दी जल्दी उन्हें देना शुरू किया था। सॉरी, क्योंकि जुमे का टाइम था, तो मेरी कोशिश ये थी जी कि मेरी नमाज ना निकले, खाना जल्दी से पक जाए, और बस अफरा तफरी में और जल्दी जल्दी मैंने सारे काम किए। और क्योंकि बहुत ये जो जुमे का टाइम होता है बहुत कीमती होता है, और कोशिश मेरी यही होती है जी, क्योंकि आपको पता है खाना भी बनाना होता है, घर भी समेटना होता है, घर के काम साथ, और बच्चों वगैरह को भी देखना होता है। और अकेला हाथ जो होता है ना, वो कहने जी कि बहुत किसी टाइम मुश्किल होती है। हर तरफ से आवाज़ आ रही थी, बच्चों को ये चाहिए और हस्बैंड को ये चाहिए, और किचन में इस चीज़ को देखना है, उस चीज़ को देखना है। लेकिन फिर भी हम लोग मैनेज करते हैं। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला ने औरत को ऐसी सलाहियत बख्शी है कि वो हर चीज़ मैनेज करती है। असली एक टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें डाला था जी आधा चम्मच ज़ीरा, और दो छोटे छोटे टुकड़े डाले थे मैंने दालचीनी के। 3 से 4 अदद डाली थी जी मैंने काली मिर्चें, और उसके बाद इसमें जाएगा जी 3-4 अदद जाएंगी लौंग, और एक जाएगी जी बड़ी इलायची।
और बल्कि एक चुटकी मैंने डाला था जी इसमें सूखा धनिया। ये जो सूखा धनिया की स्मेल है ना इसमें, इसका सारा कह लें कि सारा सीक्रेट इसी का है। और ये पिसा हुआ नहीं डालना है आपको, बस एक साबुत डालना है, लेकिन बस एक चुटकी डालिएगा, उसी से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। उसके बाद मैंने इसमें आलू डाल के और एक अदद हरी मिर्च डाल दी थी साबुत, क्योंकि मेरे पास एक बड़ी थी ये, तो मैंने एक डाली, आप दो छोटी छोटी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और कलर इसका देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बिरयानी का कौरमा होता है, उसका जब कौरमा बनाते हैं उसकी भी शक्ल कुछ ऐसी ही होती है। और तो ये जी नया आलू है, इसलिए इसमें मैंने पानी कम डाला था, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती हैं। तो फिर ज़्यादा गल जाए तो वो उसका भी एक टेस्ट जो होता है ना वो अच्छा नहीं होता, जो ज़्यादा गल जाए। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि उतना ही डालें जिसमें ये अच्छे से गल भी जाए और ज़्यादा भी ना गले, ताकि इसका टेस्ट जो है वो ख़राब ना हो। मैंने लिए थे जी आधी कटोरी लिए थे जी मैंने चावल, उस हिसाब से मैंने डाला था पानी। आप अपने हिसाब से चावल और मसाला और हर चीज़ कम ज़्यादा कर सकती हैं, क्योंकि मुझे ये बनाने थे बस 2 अफराद के लिए, मैं और मेरा बेटा खाएंगे, क्योंकि हस्बैंड मेरे ने नहीं खाने थे। और इसलिए अब आलू वगैरह मेरे गल गए थे, अब मैंने इसमें डाले हैं जी चावल। और कोशिश किया करें कि चावल डाल के आप लोग चम्मच कम चलाएं, क्योंकि चावल भीगे होते हैं, तो जब ज़्यादा चम्मच चलता है तो चावल फ़ौरन टूट जाती हैं, तो वो पके हुए चावलों की जो फिर शक्ल आती है वो उतनी अच्छी नहीं लगती जो साबुत की होती है। और यहाँ पे पानी मेरा हो गया था खुश्क, तो मैंने ऊपर से डाला था थोड़ा सा अचार। और इसकी जो महक है ना, मैं आपको यकीन जाने के बहुत मज़ेदार बने थे। अगर आप लोग मेरे सामने होते या मेरे पास होते तो मैं आप लोगों को ज़रूर ट्राई करवाती। और ये दम हो गया था जी इसका कंप्लीट, यानी कि चावल गल गए थे अच्छे तरीके से। ये धुआं आपको नज़र आता होगा, बहुत प्यारी बहुत मज़े की स्मेल आ रही थी। ये मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ। यहाँ पे हम खाने लगे थे जी खाना, क्योंकि जुम्मे का टाइम था और मैंने नमाज अपनी पढ़ ली थी, यानी कि चावलों को जब दम दिया था तब जल्दी से अपनी नमाज भी अदा कर ली थी। और अब हम खाएंगे खाना। खाने वगैरह से फारिग होकर मैं थी जी किचन में दोबारा बर्तन धोने के लिए। यहाँ पे मैंने जो छिलकी हैं वो अक्सर ऐसा होता है कि मैं जल्दी में जब काम करती हूँ तो वो सिंक में कहने के फेंक जाती हैं, फेंक दिए जाते हैं, तो वो फिर पानी बाद में पानी की रुकावट हो जाती है। तो मेरा बेटा मुझे कह रहा था मामा आप इतने पानी में हाथ मार रही हो, आपको डर नहीं लग रहा? मैंने कहा बेटा किस चीज़ का डर? तो कहता है ऐसे आप फील करें कि आपको नीचे से कोई चीज़ खींच लेगी। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा बेटा ये घर है, ये कोई दरिया नहीं है या कोई और जगह नहीं है कि मैं फ़ील करूँ कि कोई चीज़ मुझे नीचे से खींच लेगी। बस बच्चे हैं, बच्चों की बातें भी बस बच्चों जैसी होती हैं, किस टाइम बहुत हंसी भी आती है, किस टाइम सुन के गुस्सा भी आता है। तो खाने वगैरह से फारिग होकर बर्तन वगैरह धोकर मैंने अपना कर लिया था जी किचन साफ़। और कोशिश किया, आप लोग भी कोशिश किया करें कि सारा काम साथ साथ ही हो, और मेरी भी कोशिश होती है कि हर काम साथ साथ हो। उसके बाद आई थी जी मैं छत पर अपने कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि मैंने धोए थे कल कपड़े और यहाँ पे लड़ाई हो रही थी मेरे बच्चों के दरमियान में, मैं उतारूँगा। अब मुझे इन्हें समेटना है यहाँ पर मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, क्योंकि अब मैं जाके अपने कपड़े समेटूँगी। बाकी काम मेरे हो गए थे, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की आलू की बिरयानी कैसी लगी। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हर किसी को अपने घर में आबाद रहना और बसना नसीब करे। आमीन सुमा आमीन।